पिछली वीडियो में आपने देखा कि जब पूजा अपने मायके वापस आ रही होती है तो रास्ते में ही वॉशरूम का बहाना करके वह भाग जाती है। कमलेश उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन पूजा उसे कहीं नहीं मिलती। कमलेश जब घर पहुंचकर सबको यह बात बताती है कि पूजा भाग गई है तो घर में मानो हड़कंप मच जाता है। हार कर कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन लगाती है, जो एक एनजीओ में काम करती थी। कमलेश ने जब सोना से पूजा के बारे में पूछा तो सोना को भी कुछ नहीं पता था। सोना कमलेश से कहती है कि वह पूजा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना को पूजा एक सुनसान पार्क में रोती हुई मिल जाती है। उसी वक्त कमलेश भी वहां पहुंच जाती है। जब कमलेश पूजा से पूछती है तो पूजा उस रात घटी सारी हैवानियत के बारे में बता देती है। सच सुनते ही कमलेश पूजा की बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि सालों से उसने अरुण को अपने बेटे की तरह पाला था। गुस्से में कमलेश पूजा को एक थप्पड़ मार देती है और उसे पकड़कर घर वापस ले आती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उसके मन में अरुण पर शक पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ पूजा और अरुण हनीमून के लिए जाते हैं, लेकिन पूजा एक जिंदा लाश की तरह अरुण के साथ रहती है। पूजा एक आखिरी उम्मीद के साथ अरुण से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण प्यार नहीं बल्कि हवस का पुजारी था। वह पूजा की एक नहीं सुनता और उसके साथ फिर से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। पूजा रोते बिलखते बिस्तर पर पड़ी रहती है। उसे समझ आ गया था कि वह अरुण के लिए सिर्फ हवस मिटाने का जरिया है। एक रात जब दोनों कमरे में वापस आते हैं तो पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। अरुण कई बार आवाज लगाता है, लेकिन पूजा बाहर नहीं आती। वह अंदर ही रोने लगती है और बोलती है, आज मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन अरुण उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और चिल्लाता है, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। पूजा समझ जाती है कि यह हैवान उसकी बात नहीं समझेगा। तभी पूजा की नजर एक ब्लेड पर पड़ती है और सीन वहीं कट हो जाता है। अगली सुबह पूजा अस्पताल में भर्ती है। पूरा परिवार घबराकर वहां पहुंचता है। जब सब अरुण से पूछते हैं कि पूजा को क्या हुआ तो वह झूठ बोलता है कि उसे कोई अंदरूनी बीमारी है। कमलेश अंदर जाकर डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर जो बताती है वह कमलेश को हिलाकर रख देता है। डॉक्टर कहती है कि पूजा के अंगों पर ब्लेड से कट लगे हैं और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से यह हालत हुई है। कमलेश जब अधमरी पूजा के पास जाती है तो पूजा उसे सारी सच्चाई बताती है। पूजा का दर्द सुनकर कमलेश अंदर तक टूट जाती है। घर पहुंचकर वह उस दर्द को महसूस करने के लिए बाथरूम में जाती है और हाथ में ब्लेड लेकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही कमलेश कांप जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि पूजा किस मंजर से गुजरी होगी। अगले दिन अरुण पूजा को डिस्चार्ज कराने अस्पताल आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कमलेश उसे पहले ही घर ले जा चुकी है। पूजा की इतनी गंभीर हालत होने के बावजूद यह हवस का पुजारी डॉक्टर से पूछता है, क्या अब मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बना सकता हूँ? डॉक्टर गुस्से से उसे देखने लगती है और समझ जाती है कि पूजा की इस हालत का जिम्मेदार यही है। डॉक्टर उसे फटकारते हुए कहती है, तेरे जैसा हैवान आज तक नहीं देखा, तुम जैसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। वह सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर अरुण को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। अब कमलेश पूजा के साथ खड़ी दी है। वह उसे इस नर्क से आजाद कराने का फैसला करती है। पूजा जो सुनहरे सपने लेकर आई थी, आज उसकी शादी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।